पानीपत में नवजात बच्ची को पॉलिथीन में डालकर कूड़े में फेंक देने वाली महिला को नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष समाज सेविका सविता आर्य ने ढूंढ निकाला। सविता आर्य पिछले 4 दिन से इस महिला को तलाशने में लगी हुई थी। इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि अविवाहित कलयुगी मां ने अपने पाप को छुपाने के लिए जन्म के बाद मासूम बच्ची को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। जांच के दौरान लड़की ने बताया कि प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण वह गर्भवती हो गई। घर में ही उसने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद मासूम को पॉलिथीन में डालकर अपने मकान की 12 फीट ऊंची छत से नीचे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने के दौरान वह एक लड़के के संपर्क में आई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची को जन्म दिया। वहीं समाज सेविका सविता आर्य ने बताया कि 17 जनवरी की सुबह शिवनगर में कूड़े के ढेर में पॉलिथीन में एक बच्ची रोती हुई मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि तब से ही वह बच्ची की मां की तलाश में लगी हुई थी। अपने स्तर पर उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले थे। सविता आर्य के मुताबिक उनके पास किसी महिला ने फोन कर बुलाया और इशारों में इन्हें क्लू दिया। इसके बाद वह बच्ची को जन्म देने वाली महिला तक जा पहुंची। 17 तारीख को सुबह 10 बजे एक कॉल आई थी मेरे पास कि शिवनगर में है ना एक बच्ची को मतलब पॉलीथीन में रोक बांध के और बच्ची को मरने के लिए फेंक रखा है, उसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जब मैं मौके पर पहुंची तो उस समय पुलिस आके बच्ची को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा चुकी थी। बाकी मैं यहाँ पे पहुंची और 3 दिन से मैं लगी हुई थी, पुलिस का सहयोग कर रही थी। सभी जितने भी फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज ली मैंने खुद 4 घंटे बैठ के एक मतलब फैक्ट्री में और मैंने पूरा देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ। मैंने पुलिस को भी ये बताया, लेकिन मुझे शक भी हुआ कि ये बच्ची कहीं आसपास की ही हो सकती है, क्योंकि जो पूरी गली है ना वो चल ही रही थी उस टाइम सुबह 7 बजे से लेके। और जब मैंने 10 बजे तक के कैमरे चेक किए तो एक मिनट भी ऐसा नहीं था कि गली में कोई आदमी ना था। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ कि बच्ची की जो माँ है वो यहीं की हो सकती है, कहीं आसपास की पैदल आके डाल सकती है। क्योंकि एक बाइक पे मुझे शक हुआ था, बाइक का भी जब मैंने उसकी डिटेल निकलवाई तो बाइक किसी फैक्ट्री वाले की मिली। तो फिर मुझे ये हुआ कि और कोई बाइक उस टाइम पे नहीं गई है, कोई आदमी नहीं गया, तो मुझे लगा कि यहीं किसी न किसी महिला का ये काम हो सकता है। और मैं 3 दिन से इसमें केस में लगी हुई थी कि पुलिस भी सहयोग कर रही थी और पुलिस खुद भी आज भी एएसपी मैडम आई है, मौके पे पहुंची है और उन्होंने भी मुआयना किया था। और इससे पहले भी कल एसएचओ भी आया था, टाइम सभी आई थी पुलिस टीम। तो सभी लगे हुए थे अपने अपने तरीके से, मैं भी लगी हुई थी। मेरे पास फ़ोन आया था सुबह एक, फिर मैं जब मैं लगा के गई थी भी कोई भी अगर इस तरीके की कोई बात दिखे आपको तो मुझे ज़रूर सूचित करना। कई बार लोग क्या होता है पुलिस से डर जाते हैं और एक आम नागरिक को ज़रूर बता देते हैं। तो मैं अपना नंबर दे के गई थी भी किसी को भी थोड़ा सा भी अगर इस बारे में सुराग लगे तो आप अगर पुलिस को ना बताना चाहो तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप मुझे बता सकते हो। तो मैं अपना नंबर यहाँ छोड़ के गई थी और मैं 3 दिन से आ ही रही थी देखने के लिए। तो आज फिर सुबह मेरे पास एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे मैडम एक बार आप मेरे सामने आओगे तो हम आपको ज़रूर बता देंगे कि भाई बच्ची किसकी है और किसने बच्ची को फेंका है। तो मैं थोड़ा सा इशारा भी उनकी तरफ करके गई थी कि भी मुझे डाउट है इसी आसपास में ही। तो उन्होंने मेरा सहयोग किया और उन्होंने मुझे ये फ़ोन करके जब बताया तो मैं सीधी डायरेक्ट इनसे आके नहीं मिली, मैं 1-2 घर में और फैक्ट्री में और जाके उन लेबर वालों से मिली। और जब मैं ऊपर आई तो ऊपर एक अविवाहित बेटी है जो जिसकी उम्र 19-20 वर्ष की है और इसके दूसरी गली का ही वो लड़का है जिसका ये बच्चा बता रही है। लेकिन दोनों की मिली भगत से इस बच्ची को पैदा करके उसी टाइम ऊपर से बच्ची ने ऊपर से फेंक दिया पॉलीथीन में रोक के। तो जब मैंने बच्ची से आके बात करी कि पुलिस, मैंने अपने उसमें कॉन्फिडेंस में बच्ची को लिया कि तेरा कुछ नहीं बेटा, मैं तेरी हेल्प करूँगी और आप मुझे सच सच बता दो। तो मेरा विश्वास करके बच्ची ने और सब मुझे मतलब बताया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे। वहीं चांदनी बाग थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल बच्ची की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें हमने जिस महिला की वो बच्ची थी उस महिला को आइडेंटिफाई पुलिस द्वारा किया गया है और उसके बाद उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसको सिविल हॉस्पिटल पानीपत में उसको गाइनो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसको एडमिट कराया गया और अभी उसका इलाज चला हुआ है। डॉक्टरों की फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जांच में क्या कुछ सामने आया सर? कितने टाइम की थी बच्ची जब इसको फेंका गया? अभी ये डॉक्टरों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, वो ली जाएगी। वो डॉक्टर ही क्लियर कर पाएंगे इस चीज़ को। वो भी हम जल्द से जल्द कलेक्ट कर रहे हैं। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया सर? बिन ब्याही माँ थी ये। प्राथमिक जांच में तो यही सामने आया कि लड़की अनमैरिड है और जो डिलीवरी करके उसको एक कूड़ेदान टाइप जगह में उसको बच्ची को रखा गया था, जिसको पुलिस की सूचना पे बच्ची को एडमिट कराया गया था सिविल हॉस्पिटल में। वो आज भी वहीं एडमिट है, वो पेडियाट्रिक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में। और कल आइडेंटिफाई करके उसकी मदर को भी हमने दाखिल सिविल हॉस्पिटल में करवाया।